सदना विधायक अतुल प्रधान को मरीजों के पक्ष में बिल कम करवाने के लिए अस्पताल पहुंचना भारी पड़ गया। न्यू टिमा अस्पताल के प्रबंधक में शामिल डॉक्टर संदीप गर्ग से लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ इकाई ने भी पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर डाली तो अतुल प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जैसे ही अतुल प्रधान के समर्थकों को इस एफआईआर का पता चला तो सैकड़ों की तादाद में शुक्रवार को अतुल प्रधान के साथ डीएम ऑफिस पहुंच गए उनके समर्थक। डीएम से सुबह मुलाकात करने के बाद अतुल प्रधान ने प्राइवेट अस्पतालों के शोषण के खिलाफ धरना शुरू कर दिया, जिसमें आप पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी और उनकी पार्टी के समर्थक भी शामिल हुए। सदना से जिला पंचायत सदस्य और मेरठ नगर निगम में सपा के पार्षद भी इस धरने में शामिल हुए। सभी की एक मांग थी कि वीडियो फुटेज में देखा जाए कि क्या अतुल प्रधान ने कोई बदतमीजी की है, और अगर सीसीटीवी फुटेज में यह सिद्ध हो जाता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अलबत्ता पिस्टल से लैस बाउंसर्स ने डॉक्टर संदीप गर्ग के कहने पर बदतमीजी की है, इसलिए संदीप गर्ग और न्यू टिमा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और क्रॉस एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। मौके पर तैनात एसपी देहात कमलेश बहादुर और सीओ सिविल लाइन अरविंद चौरसिया के साथ अतुल प्रधान और उनके समर्थकों की नोकझोंक हुई। सीओ अरविंद चौरसिया ने कहा कि 3 दिन के अंदर जांच कर न्यू टिमा अस्पताल के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस धरने में डॉक्टर विजय राठी, विपिन मनोटिया, विपिन भड़ाना, नेहा गोयल और किसान अम्बावत के सदस्यों ने भी न्यू टिमा अस्पताल की अनियमितताओं के बारे में कई खुलासे किए। मैंने उस दिन से लेकर आज तक उस लाइन पे अपने आप को बांध कर रखा कि सिफारिश कोई कितनी कर ले, लेकिन सही या सही के आसपास का काम करेंगे। ऐसा नहीं करने कि 20 का 40, 40 का 20 कर दें, उल्टा सीधा कर को परेशान करके, अगर लोगों को परेशान करके वो पैसा कमा रहे हैं तो उनका जमीर उस बात को गवाही देता होगा। हमारा जमीर उस बात की गवाही भी नहीं देता और हम उसको करने भी नहीं देंगे। और आईएमए के साथियों से, आईएमए बड़ी संस्था है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। उनसे हमने खुद वक्त मांगा है, अतुल प्रधान मैंने खुद वक्त मांगा है। आईएमए के अध्यक्ष जी को फोन किया, उनके सचिव को फोन किया। कल उन्होंने 10:30 बजे का आईएमए के साथियों ने हमें जो है टाइम दिया है। हम 10:30 बजे अपने पूरे तमाम जिला पंचायत सदस्य, सारे पार्षद जी लोगों के साथ जाके शहर की तरफ से आईएमए के लोगों से वार्ता करेंगे, जिससे उनको कम से कम ये किसी को ना लगे कि वे अतुल पटेल चले। ये मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी है, ये सारी बातें माननीय विधायक जी ने पहले भी रखी है लोगों के सामने, और बार बार इस चीज़ को माननीय विधायक जी रख भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 एफआईआर है, उसमें काफ़ी साक्ष्य संकलित हो चुके हैं। जो भी साक्ष्य, चूँकि आज धनतेरस है, अभी 2 दिन बाद दिवाली है, तो अभी सीओ साहब ये खुद इस योजना को देख रहे हैं, इन्हीं के थाने का मामला है। तो इसमें हम ये, अभी हमारी बात ये थी कि इसमें सारी चीज़ें संकलित करके इसका निस्तारण 3 दिवस में करा दिया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी 3 दिवस में इसको समाप्त करने की होगी। अगर साक्ष्य आधार पर समाप्त हो जाएगा, जो भी निस्तारण है इसका बिना किसी बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी डीएम साहब बैठे हैं क्या? एक्टिविटी के लिए जो करना होगा वो करेंगे। किसी के पब्लिक के लिए कहीं जाना हो उसके लिए हम जाएंगे, उसके लिए हम खड़े होंगे, ना कि किसी और किसी बिजनेस में, किसी काम। बिजनेस को खराब चीज नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बिजनेस यहाँ भी बैठते बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा भाई। मैं अपना और काम, मैं ये वाला जो काम कर रहा हूँ सोचता हूँ इसमें मेरी जिम्मेदारी है। तो देखो, ऐसा नहीं है, आपको पता है कि अगर हम तैयारी से अनशन करेंगे हम लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा राठी जी, आप सब लोग जितने यहाँ हैं, देवेंद्र भाई, सबसे, विपिन जी और सब जितने साथी खड़े हैं, हमें कुछ चीजें ऐसी करनी होती हैं जिसमें सामने वाले पर ट्रस्ट करना चाहिए और वार्तालाप से ही बात। अरे उसमें जो भी साक्ष्य है विधायक जी खुद ही डिस्क्राइब कर दिए हैं, उसी चीज को हम पूरा साक्ष्य संकलन कर लेते हैं। उसके बाद सूचना मिल जाए कि इसमें संदिग्ध कोई चीज है तो आप किसी की भी चेकिंग कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। तो आप अस्पताल में जाके वहां पे कम से कम उनकी जो बाउंसर वाली परेड है वो उनको एक परेड करा लो और उनसे ये पूछ लो भाई ये काहे के लिए। देखो, कानून और शासन प्रशासन वो सब कमजोर आपके पास है, कोई विवेचना पहले नहीं करा जा सकता, पूछा जा सकता था।
आप अपने स्तर से बता दें आप क्या कह रहे हैं उसके बाद। नहीं अरे हम तो ये चाह रहे हैं जैसे हमारी एप्लीकेशन देखो ऐसा है, विधायक जी से बात हुई है, जो बातें आई हैं अभी सामने आई हैं, इन सभी पे एक जांच कमेटी भी बैठी हुई है जो पूरी सभी जो बिंदु है उस पर जांच करेगी और जो भी चीज़ें उसमें अनियमितताएं पाई जाएंगी उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो उस पर होगी। दूसरी बात जो FIR की बात है उसमें भी प्रथम दृष्टिया जो माननीय विधायक जी ने बात कही है उसमें कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और बाकी चीज़ों को भी हम तत्काल इसमें अभी से अन्य जो साक्ष्य हैं उसको प्राप्त करेंगे और उस साक्ष्य के आधार पर ये करके इसको बिल्कुल जो भी चीज़ें होंगी जल्दी से जल्दी इसका हम निस्तारण करेंगे। ये हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि दोबारा आपको इस तरह आमरण अनशन या इस तरह विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं और इसमें कहीं से कोई दबाव नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं है। जो आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं उसको हम और हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसको हम लोग बिल्कुल उसी मनोदशा से और उसी मनोभाव से इसको हम लोग जांच करेंगे, इसकी पूरी विवेचना करेंगे और जितना भी जल्दी पॉसिबल होगा हम इसका निस्तारण करेंगे। हम आपसे ये बिल्कुल इसको आश्वस्त करते हैं और ये अनुरोध भी करते हैं कि आप जो है जो जन समस्याएं हैं उसको आपने उठाया, ये आपका अधिकार है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन भी परिस्थितियों में जो FIR हुई है उसकी पूरी साक्ष्य के आधार पर सच्चाई। तो मेरे पास जिस व्यक्ति का फोन आया वो मुझसे रो के ये कह रहा था कि साहब अस्पताल में हमारे साथ जाप्ती हो रही, न्यूट्री हॉस्पिटल का जिक्र है ये। आओ जगह पंचा साहब 100 मीटर की दूरी पे और 100 मीटर की दूरी पे अस्पताल है, 150 मीटर की दूरी पे और 20 से 25 बाउंसर वहां आ रहे हैं। त्योहार का समय है, प्रशासनिक लोग त्योहार की तैयारी करते हैं, गश्त करते हैं और बहुत ज्यादा प्रशासन उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो मैंने वोट डाला है, 4 लाख के लगभग मतदाता वहां पे हैं। हमारी पत्नी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, हम अभी मेयर का चुनाव मेरठ शहर से लड़े हैं और वर्तमान में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मेरी जिम्मेदारी गलत है, इसमें सहमति है सबकी इस बात में। तो आपकी तरफ से जो बोलना चाहे बोल ले। मुकदमे का आधार ही गलत है जी। और एक ऐसे व्यक्ति का जो किसी की मदद करने के लिए वहां पे गया हो, पीड़ित परेशान व्यक्ति की, आप उस पर मुकदमा लिख दे रहे हैं। तो ये दबाव का मुझे नहीं पता चला, ये दबाव आता कहां से है, ये दबाव कौन डालता है। हमें पिछले 5 साल हमारी भी गवर्नमेंट थी, आप SP देहात हैं, ये ADM ही है। अगर 151 का पूरे 5 साल में अतुल प्रधान की सिफारिश का किसी पे फर्जी मुकदमा दिखा दे, मैं और गारंटी तो लेता नहीं। 151 का तो जो पद हम पे ओहदा दिया जनता ने, हम उसको उल्टा समर्पित कर देंगे अगर 151 फेक मुकदमा को हमने किस पे कराओ। ऐसे तो कल को परिपाटी, तो ये तो परिपाटी होगी ना। मान लिया कोई जाएगा कहीं पे किसी की सिफारिश के लिए जाएगा तो वो लेंगे, उठाएंगे और सीधा जाके उस पर मुकदमा कर देंगे। तो कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। तो हौसला बुलंद हो गए, पुलिस का हो तो ठीक है, हौसला बुलंद रहना चाहिए पुलिस का, क्योंकि आपका वास्ता बदमाशों से, गुंडों से पड़ता है, कई बार अच्छे बुरे आदमी से पड़ता है। लेकिन तुम बताओ, इनका चोर डाका जो डाल रहे हैं, जो बदतमीजी गुंडे ही कर रहे हैं, अगर इनका हौसला आपकी सह पे अगर बढ़े तो ये तो जनता का नुकसान हुआ ना। तो जिसके लिए आपको जिम्मेदारी मिली, आपके जो कंधों पे स्टार है, आपने जो शपथ ली है, 60 मिनट लग जाए, लाइन बना लगवा दिया तो नाम बदल देना वो बात। लेकिन ये गलत है ना। जब हम कानून का पालन कर रहे हैं, तो बाउंसर क्या कर रहे हैं वहाँ, वो लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। वहाँ जो भी जाता है उसके गल को नहीं लगा देंगे, तो पिस्टल दिखा देंगे, हम कहाँ जाए। मान लिया मैं जिस ओहदे पर पद पे हूँ, अगर इसके विपरीत व्यवहार करूँ तो लोगों को अच्छी थोड़ी लगेगी चीज। हमको स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अब थोड़ा ना, लड़के हैं हम लोग, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, वो सब चीज देख के आए। आप भी कहीं ना कहीं सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई अलग अलग जगह होगा है, तो आपने सब छात्र राजनीति देखी, हम भी सब उससे गुजर के ही आए।
तो लेकिन जब हम पे पद और ओहदा जो है वो, तो उसको उसकी हमें भी गरिमा रखनी है। और गरिमा रखने की वजह से मैं पहले डीएम साहब को, फिर सीओ साहब को, फिर सीएमओ साहब को, सबको बता के पुलिस के सामने वहां पे गया, जिससे भाई ये लोग जो झूठे और गलत तरीके की बयानबाजी करते हैं। कल पूरी मीडिया में देखो आप, उन्होंने क्या बोला कि मुझे डर लगता है अगर मेरे पद और ओहदे से, मेरे नाम से अगर पब्लिक के किसी आदमी को डर लगता है तो लानत है इस पद और ओहदे पे मेरे पे। सही बात है नहीं जी? तो मैं डराने के लिए इस पद और ओहदे पे थोड़ी ना हूं जी, मैं इसको मदद करने के लिए हूं। लेकिन अगर गलत लोगों को इससे डर लग रहा है और भय खाने वाले पुलिस की वर्दी से अच्छे आदमी को डर थोड़ा लगना चाहिए। जो गुंडे बदमाश है उन्हें डर लगना चाहिए और हम उसके साथ हैं। आपने पूरे कप्तान साहब को भी 1 साल से ज्यादा हो गया, सीओ साहब को पूरा समय हो गया, क्या उसको आप दिखवा लीजिए, उनका बिल कम हो जाए, उनके साथ ही बाउंसर जागती ना है। बिल्लू भाई ऐसी जागती है। इसमें मुझे बस सबसे ज्यादा पीड़ा कष्ट इस चीज का लगा कि भाई अगर हम लोग 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का कोई काम करते हुए होते या कोई ऐसा काम करते हुए होते जो समाज में जिसको कलंकित या कानूनी रूप से कहा जाता है गलत है और मुकदमा लिखा जाता, तो हमें सहज स्वीकार होता हो। या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होते हुए कोई धारा 144, 188 के उल्लंघन का मुकदमा लिखा जाता, हम उसके लिए सहज स्वीकार होते। मुकदमा लिखा गया, बहुत लिखे में और लिखे जाओ, ये तो लिखे जाएंगे जब विपक्ष में लड़ेंगे तो। लेकिन मेन बात यह है कि आप लोगों का जमीर गवाही देता है क्या इस चीज के लिए हो कि जैसा मान लिया जब सीधे सीधे आपको सामने ये चीज दिख रही है कि भाई ये काम हम गलत कर रहे हैं। जैसे मैं अपने जमीर की बात बताऊं, आपको जमीर शब्द अजीब लग रहा होगा, मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरे हाथ से कभी किसी का नुकसान ना हो। अगर कोई बात कहनी है, मुंह जबानी बात कह दी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे से नुकसान किसी का ना हो, फायदा होता हो तो हो जाए। और आप जिस सीट पे गद्दी पे बैठे इस पे तो आप सीधा नुकसान और फायदा कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति का ऐसे का फायदा उनकी सुरक्षा के लिए है या लोगों को धमकाने मारने पीटने के लिए है? भाई कोई व्यक्ति अगर मेरी सुरक्षा में है, अगर मेरे ऊपर कोई हमला करे तब तो सुरक्षा करे, लेकिन अगर वो मैं भी ना हूं मौके पर और कोई आदमी सुरक्षा कर्मी या कलेक्ट्रेट में आके किसी को पीट दे या पुलिस लाइन में किसी को पीट दे, ये तो गलत बात हुई ना। तो इनके साथ इससे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है सीओ साहब। तो सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं कि आपका जो ये काम है वो बाधित हो, उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो। सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी खड़े हैं, तो इसमें कोई बाधा करने का हमारा नहीं है। हम लोग बस एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, ईमानदारी कि आप इसलिए आए हैं कि हम पैसे छोड़ दें, माफ कर दें पैसे। मैंने कि माफ करने के लिए नहीं कह रही, जितने इन्होंने तो 2,85,000 जमा कर दिए, बाकी जो पैसे तुमने गलत तरीके से लगा रखे हैं उसको जो है आप जो है कम करो और इनको संतुष्टि दो। तुम्हारे 4.5 लाख रुपए कहां से दे। इसके बाद में चीज आगे बढ़ी तो इनके थाना अध्यक्ष जिन पर चार्ज है वो और साथ साथ 2 दरोगा और कई सिपाही और पहुंच जाते हैं। हमसे कहा जी अंदर चल के बात कर लो। IMA के सचिव भी पहुंच जाते हैं, गोयल साहब, उनके सामने बैठ के वार्तालाप होता, सब कुछ रिकॉर्डेड है। अस्पताल में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और सब वीडियो बन रही है। उसके बाद जब अंदर जाकर बात हुई तो वार्तालाप में ये हुआ निष्कर्ष कि भाई ये चीज खत्म कर दी जाए, आप चले जाओ और हम इस मुद्दे को, उस मसले को खत्म कर देंगे, इनको भेज देंगे। मुझे डॉक्टर संदीप गर्ग पर बैठे हैं, हाँ यहाँ पर पार्षद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, हम लोग विधायक हैं और भी छात्र नेता हैं, आप जिम्मेदार लोग हैं। मैं भैया आ जाओ यार, आ जाओ, मैं कहाँ कहूँ चाहता हूँ और आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि जो भी ये अस्पताल का प्रकरण था जिसमें माननीय विधायक जी प्रशासन को सूचित करने के बाद वहाँ पर गए थे और ये वहाँ पर वाकया जो भी हुआ है और उसके मुताबिक विधायक जी का जो एक फर्जी दर्ज करा दिया गया है, तो इस आरोप में मैं एकदम आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरी जनता को यहाँ पर जो भी है आप सभी को कि कहीं भी इसमें द्वेषपूर्ण भावना से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। जो भी फुटेज है विधायक जी ने भी आपके सामने सारी बातें खोल के रखी और मुझे भी अवगत कराया था उस दिन भी। तो जो भी फुटेज है इनके आने से लेकर के जाने तक वो पूरा CCTV कैमरे में कैद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है वहाँ पर तो उस कैमरे के साथ।
कुछ सोशल मीडिया पे जो वीडियोज वायरल हुए थे हमारे समाचार चैनल के माध्यमों से, वो सब भी हम लोगों के पास सुरक्षित है। पूरी तरह से उन सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए, इसमें अंतिम निर्णय लेते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए जल्दी इसका निस्तारण करा देंगे। बहुत ज्यादा इसके लिए हम अभी भी मैक्सिमम 2 से 3 दिन लेंगे। इसके लिए हम आप सबसे चाहते हैं कि 2 से 3 दिन हमारा सहयोग करें, बस इससे ज्यादा हम नहीं करें। ये अमर अनशन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से जो वार्ता हुई हमारी, वरिष्ठ अधिकारियों ने त्योहार का समय मांगा और उन्होंने कहा ये बात कि जांच में जो साक्ष्य मिले, आपके सामने खुद एसपी एडीएम सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, इन्होंने सब ने कहा कि जांच में जो चीज सही पाई जाएगी वो हम करेंगे। अधिकतर साक्ष्य हमारे पास आ गए, हमने भी इनसे यही कहा। और मैं भी क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हूँ, त्योहार का समय है, अनशन की घोषणा हमने कल की थी, 3 दिन का समय इन्होंने मांगा है। 3 दिन के समय में अगर इन्होंने अपनी वो पूरी चीज नहीं की तो हम लोग त्योहारों के बाद यहीं पर इसी जगह पर अनशन करेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ अकेले किसी एक हॉस्पिटल की नहीं है, ये पूरी व्यवस्था को परिवर्तन करने की लड़ाई है, गरीब लोगों की लड़ाई है, किसान कमजोर लोगों की लड़ाई है और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो लोगों को लूट रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत सारे अच्छे भी हैं जिनका व्यक्ति नाम इज्जत से और सम्मान से लेता है, ऐसे भी यहाँ पे डॉक्टर हैं जिनमें पैसे कमाने की अधिक ओर लग गई है। तो आईएमए के लोगों से भी कल हमारी 10:30 बजे मुलाकात होनी है, उनके सामने भी हम अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं तमाम आप मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि इस जनता की लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हैं और ये लड़ाई पूरी न्याय की है, लोगों को मदद करने की है। हमारा पक्ष प्रत्याशित पक्ष है और प्रत्याशित पक्ष के ऊपर मुकदमा हो जाए तो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा से ये प्रतीत होता है कि फिर किसके पास जनता जाए, किसके पास लोग जाएं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। हम लोग खासतौर से निट्रीमा के बारे में पता चला है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही अवैध है, मानक के अनुरूप नहीं है। हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे अंकुश भाई अभी यहाँ पर थे, उनसे सारी वार्ता चल रही थी। अभी हम लोग कमिश्नर साहब को शिकायत पत्र देखा है। मैं सदन में भी इस पूरे वाक्य को 28 तारीख से सदन में चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो 28 तारीख को मैं सदन में भी इस वाक्य को उठाऊंगा। हमारे तमाम मेरठ जिले के पार्षद साथी, जिला पंचायत साथी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और तमाम ऐसे साथी जो मौजूद लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। भी भाई बबली गुजर भी बहुत मोदी नगर से आए हैं, बिल्लू भाई हमारे पहुंचे हैं, हमारे विकास जी, तमाम साथी ऐसे लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा हम सब लोगों को मिलकर इकट्ठा मिलकर ये लड़ाई को लड़ना है, आगे लेकर जाना है। आने वाले समय पर भी 3 दिन का हम समय इनके त्योहारों तक का, उसके बाद लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने ही वार्ता हो रही थी, आपने सारी चीज रिकॉर्ड की है। उन्होंने त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए हमसे 3 दिन का समय मांगा है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कहना चाहता हूं, क्योंकि त्योहार हैं, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ऐसा ना हो जिससे हमारे ऊपर किसी तरह का कोई लांछन लगे, तो हमने उन्हें त्योहारों तक का समय दिया है। फिर ये जो अमर अनशन है ये हमने स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। अभी आने वाले समय पर अलग अलग विषयों को लेकर जो अस्पतालों से संबंधित हैं, जो लूट चल रही है, ये इसको लेकर हम लोग इसी जगह पर अमर अनशन करेंगे और अगर जांच कमेटी और उन्होंने इंसाफ नहीं दिया तो इसको आगे लेके जाएंगे।